हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजनीश तिवारी आज 11 का मैथ्स का क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज पहला लेक्चर है मेरा। तो सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो है ये बुक ओपी मल्होत्रा की है, इसको परचेज कर लीजिए। ये हमारी बुक है जिसको आपको परचेज करना है, क्योंकि मैं जो भी एक्सरसाइज करवाऊँगा वो इसी के करवाऊँगा। ठीक है, तो आप इसको परचेज कर लीजिए। मैं अपने पूरे लेक्चर के दौरान, क्लास के दौरान मैं आपको बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं। उन क्वेश्चंस को टिक करवाऊंगा, आप उनको कर लीजिएगा। ठीक है, मैं हर एक टॉपिक को मेंशन करते समय आप कोशिश करिएगा। यहाँ पे मैंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इन सारे टॉपिक्स को मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा और फिर रब करता जाऊंगा। जब आपको नोट करना होगा तो आप वीडियो पॉज करके उस पर्टिकुलर टॉपिक को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस बुक को परचेज कर लीजिएगा। मैं हर एक टॉपिक को पढ़ाते समय मैं इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन एग्जांपल्स है मैं उनको समझाता जाऊंगा। लेट मी स्टार्ट द चैप्टर सेट। पहला है हमारा व्हाट इज सेट। तो व्हाट इज सेट, तो अगर मैं कहूं कि सेट क्या होता है तो एक लाइन में कह सकते हैं सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड similar type of objects। ओके बच्चों, इसका क्या मतलब है? वेरी डिफाइंड, यहाँ दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, वेरी डिफाइंड और सिमिलर टाइप। वेरी डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे एयर डिफाइंड नहीं है, वाटर है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो वेरी डिफाइंड नहीं कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने कह दिया a इक्वल्स टू A B C D, तो ये हमारा एक सेट है। एक बात याद रखिएगा, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होता है और जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और सिमिलर टाइप वेरी डिफाइंड होता है। सिमिलर टाइप मतलब एक जैसे होने चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं ये तो सेट है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ए बी और ये मैंने पॉइंट पे ले लिया, तो ये हमारा सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग नेचर के एलिमेंट्स आ गए हैं, एक अल्फाबेट भी आ गया और एक हमारा न्यूमेरिकल भी आ गया, न्यूमेरिक वैल्यू भी आ गई। सो दिस इज नॉट अ सेट। ओके, आफ्टर दैट जो हमारा सेकंड टॉपिक है, सेकंड मतलब जो इसमें हमें डिस्कस करना है, दैट इज मेंबर्स ऑफ अ सेट एंड सिंबल फॉर बिलोंग्स। मेंबर्स ऑफ अ सेट का मतलब जो सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे मेंबर्स कहलाते हैं। देखिए, बिलोंग्स टू का जो सिंबल होता है वो होता है दिस। ठीक है, अगर इनमें मैं कह दूं डज नॉट बिलोंग्स टू, तो इसका सिंबल होता है दिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें इन चीजों का। जैसे अगर मैं ये ले लूं या ऐसे ले लूं तो इसका मतलब होता है सच दैट। ठीक है, दो तीन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैं अगर आपसे कहूं a इक्वल्स टू 1 2 3, तो इसका सिंबल का मतलब है कि 1 2 3 का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका किसी न किसी नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो आप इसको नेचुरल नंबर ले सकते हैं, होल नंबर ले सकते हैं, लेकिन हमेशा सबसे छोटे वाले सेट को लेते हैं। आप नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर क्या होता है आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है। तो जैसे a इक्वल्स टू 1 2 3 है, तो मैं आपको बता दूं जो अगला वाला टॉपिक है ये भी इसमें क्लियर हो जाएगा। थर्ड वाला रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में दो होते हैं, एक होता है रोस्टर मेथड और एक होता है सेट बिल्डर मेथड। तो ये कहीं न कहीं हमारा कौन सा मेथड है, ये हमारा रोस्टर मेथड है। रोस्टर मेथड का मतलब होता है जिसमें एलिमेंट हमें दिखते रहे। ठीक है, लेकिन जब इसी रोस्टर मेथड को अगर मैं सेट बिल्डर मेथड में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जो इन सारे एलिमेंट को शो करे। अब ये किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, तो हम लिखेंगे x such that x belongs to n। ठीक है, ये such that का मतलब क्या होता है, ऐसा है कि x ऐसा है कि कैसा है, वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। लेकिन नेचुरल नंबर में तो इनफाइनाइट वैल्यूज होती है, तो हमें यहाँ बताना पड़ेगा नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है। आप यहाँ पे लिखेंगे कि x जो हमारा है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए ऊपर 1 है, और कहाँ तक जा रहा है, वो 3 तक जा रहा है। ठीक है, तो x such that x belongs to n and x is greater than or equal to 1 and less than or equal to
3। इस तरीके से ये हमारा कौन सा फॉर्म है, ये है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, सच दैट बिलोंग्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इन सब सिंबल्स का यूज करते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा तीसरा वाला टॉपिक है वो भी मैंने आपको बता दिया। तीसरा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है, याद रखिएगा सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं, सेट बिल्डर रोस्टर मेथड और एक होता है सेट बिल्डर मेथड। इसमें बल्कि आपको कुछ चीजें दिखेंगी, जैसे आपको क्वेश्चंस में बहुत ढेर सारे दिखेंगे कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे देगा, कह देगा सॉरी रोस्टर फॉर्म में दे देगा और सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए कहेगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर कहता हूं a = 1 4 9 16 25। अब आप बोल रहे हो ये क्या है, तो आपको इसके पैटर्न को पहचानना पड़ेगा। ये हमारा कौन सा फॉर्म है, ये हमारा रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करना है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इन सेट बिल्डर फॉर्म, ये हमें देखना पड़ेगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म में करना है, ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो जैसे हम लोग रीजनिंग में पैटर्न को पहचानते हैं, यहाँ भी हमको देखना पड़ेगा इसका क्या पैटर्न दिख रहा है। तो अगर आप देखिए तो मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इससे हमें क्या दिख रहा है, 1 2 3 4, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब ये नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा, x such that, ठीक है, x belongs to not n, what, n स्क्वायर, क्या है, n स्क्वायर है। तो n स्क्वायर तो है, लेकिन हमारा x कहां से कहां तक वो बताना पड़ेगा। तो हमें x हमारा कहां से कहां तक है, हमारा जो या x के बारे में बता दो या n के बारे में बता दो। तो x हमारा कहां से कहां तक है, 1 से लेके 25 तक है, ठीक है। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत जगह पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपने अगर x को बताया तो स्क्वायर वाला टर्म लिखवाओगे, अगर आप n को बताओगे तो ऐसे लिखोगे x such that x belongs to n square and n is from 1 to 5, ओके। इस तरीके से हमने क्या किया, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को भी हमने देख लिया, ठीक है। इसका हमने एग्जांपल भी आपको दिखा दिया। आप जब बुक को उठाओगे उसमें इसके ढेर सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। इसमें पैटर्न को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आपने पैटर्न को पहचान लिया तो आपने क्वेश्चन को कर लिया, ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो है टाइप्स ऑफ सेट्स। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में हमारे जो सेट्स होते हैं कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। पहले मैं यहाँ सारे सेट्स कर देता हूँ। पहला होता है हमारा सिंगलेटन सेट, सॉरी सिंगलेटन से पहले हम लोग देख लेते हैं फाइनाइट सेट, दूसरा है हमारा इनफाइनाइट सेट, तीसरा है हमारा सिंगलेटन सेट, चौथा है हमारा नल सेट, नल या जीरो या किसी को वाइड सेट भी कहते हैं, ठीक है, या एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं इसको। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलेटन सेट, नल सेट या वाइड सेट। और इन सेट्स के बारे में वन बाय वन देखते हैं। फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, सेट विच हैज काउंटेबल एलिमेंट्स, ठीक है। जो हमारा काउंटेबल एलिमेंट्स को रखता हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग फाइनाइट सेट कहेंगे। अच्छा, ये अभी काउंटेबल का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं ले लिया a इक्वल्स टू x such that x belongs to n, लेकिन अभी काउंटेबल नहीं है। लेकिन जैसे कि आप x की वैल्यू बोल दोगे 1 से लेके 5, अभी काउंटेबल हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट है। इसमें क्या क्या आएगा, ये तो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। जब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, a इक्वल्स टू 1 2 3 4 और 5। आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा मेथड, कौन सा फॉर्म सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। फिर फाइनाइट सेट के बाद हमारा दूसरा क्या आता है, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, सेट विच हैज इनफाइनाइट एलिमेंट्स। जो इनफाइनाइट एलिमेंट्स को रखेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट, ठीक है।
तो इनफाइनाइट सेट्स में हमने जैसे ले लिया a इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n, हमने इतने पे छोड़ दिया। जब आपके इधर छोड़ दिया तो n के अंदर तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो उसको हम लोग नहीं लेंगे। या जैसे हमने अगर कुछ ऐसा नंबर ले लिया, जैसे ले लिया x सच दैट x बिलोंग्स टू r, अब r में अगर आपने 1 से लेके अगर आपने 2 तक भी लिया है तो 1 से 2 के बीच में ढेर सारे एलिमेंट आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, आप इसके बीच में इमेजिन नहीं कर सकते कितने ढेर सारे एलिमेंट आएंगे। तो इसलिए ये हमारा क्या कहलाता है? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट के बाद हमारा क्या आता है? सिंगलटन सेट आता है। सिंगलटन सेट हमारा क्या होता है? सिंगलटन सेट होता है सेट व्हिच हैज सिंगल एलिमेंट, व्हिच है single element is known as singleton set। ठीक है, which है singleton set। जैसे हम ये कह सकते हैं द वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, एक ही वुमेन प्रेसिडेंट में वो हमारा सिंगलटन सेट है। या हमने यहाँ पे एक ऐसे ले लिया x such that x belongs to n, या मान लो हमने इंटीजर ले लिया सेट z इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है and x is from -1 to +1। -1 और 1 के बीच में क्या आएगा? हमारा 0 आएगा। ये हमारा क्या हो गया? सिंगलटन सेट हो गया। उसके बाद सिंगलटन सेट के बाद जो हमारा अगला है वो है हमारा नल सेट। नल सेट या वाइड सेट, नल सेट या वाइड सेट। ये नल सेट या वाइड सेट क्या होता है? सेट which has जीरो एलिमेंट, मतलब कोई एलिमेंट रखेगा ही नहीं। अगर ऐसा है जीरो एलिमेंट नोन एज नल सेट। ठीक है, अब ये नल सेट को हम कैसे समझेंगे? इसको रिप्रेजेंट करते हैं 5 से या कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, इसको 5 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 5। ठीक है, इसका एग्जांपल हम यहाँ आपको दिखाते हैं। जैसे हमने ले लिया a इक्वल्स टू x such that x belongs to n and x is from 1 to 2। तो 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता ही नहीं है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये टाइप्स ऑफ सेट हो गया। टाइप्स ऑफ सेट के बाद जो अगला टॉपिक है वो हमारा कार्डिनल नंबर है। कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर का मतलब होता है एक ऐसा सेट, कोई भी सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग कार्डिनल नंबर बोलते हैं। जैसे हमने आपसे कहा, हम कह रहे हैं कार्डिनल नंबर, ये टॉपिक नंबर 5। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट। किसी भी फाइनाइट सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो उसका कार्डिनल नंबर कहलाता है। जैसे अगर मैं आपको a इक्वल टू ले लिया a b c d, इसका कार्डिनल नंबर कितना है? 1 2 3 4। एन ऑफ ए कितना है? 4। याद रखिएगा नंबर ऑफ, यहाँ पे एक वर्ड और याद रखिएगा, यूनिक एलिमेंट, मतलब एलिमेंट रिपीटेड नहीं होने चाहिए। सेट के अंदर कभी भी रिपीटेड एलिमेंट नहीं रखे जाते, हमेशा यूनिक एलिमेंट रखे जाते हैं। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना है? 4 है। एन से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। किसी किसी बुक में ये मॉड ऑफ ए से भी रिप्रेजेंट होता है, या कहीं कहीं पे आपका रो ऑफ ए भी लिखा जाता है। तो ये आपको पता था जिससे रिप्रेजेंट करें, फिलहाल आपकी बुक में एन ऑफ ए लिखा गया है। ठीक है, तो ये हमारा कार्डिनलिटी कहलाता है। कार्डिनल, इसको कार्डिनल नंबर कहते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। इन दोनों में बहुत छोटा सा अंतर है। ठीक है, तो दोनों को हम यहीं पे एक साथ देख लेते हैं। इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट का मतलब होता है इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज वेल एज एलिमेंट्स will be same। जैसे मैंने ले लिया a equals to x such that x belongs to n and x is from 1 to 6। तो आप जानते हैं इसमें क्या क्या आएगा? क्या क्या आएगा? 2 आएगा, एक से बड़े में नेचुरल नंबर में 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। तो यहाँ से n कितना है? 1 2 3 4 4 है। कार्डिनलिटी इसकी कितनी है? 4 है। यहीं पे एक और b ले लेता हूँ। ठीक है, b में मैंने ले लिया, मान लो
x is that x belongs to z and x is वही from 2 to 6। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो x इंटीजर से बिलोंग कर रहा है और 2 को लेते हुए चल रहा है, 6 तक जा रहा है। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो क्या आएगा 2 3 4 5 और 6, 2 3 4 सॉरी इसको 5 तक लीजिए, हमें इसी के रिस्पेक्ट में देखना है। तो 2 से लेके जाएंगे और 5 तक जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 3 4 और 5 आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए n ऑफ b की वैल्यू कितनी है 5 है। तो इसका मतलब यहाँ पे सॉरी n ऑफ b की वैल्यू कितनी है 4 है। 4 एलिमेंट यहाँ भी है और 4 एलिमेंट यहाँ भी है। तो अगर आप देखिए तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि एलिमेंट भी सेम है, दोनों में न्यूमेरिक वैल्यू है 2 3 4 5, यहाँ भी है 2 3 4 5 और नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब कार्डिनल नंबर इसके भी 4 है, इसके भी 4 है। तो हम क्या लिख सकते हैं a बराबर b। 2 सेट में तो वैसे लिखा जाता है तो ये हमारा क्या किया जाता है इक्वल सेट। ठीक है, लास्ट हमारा है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज इंटरवल। ठीक है, इंटरवल क्या होता है ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने 10th में इनइक्वालिटी में पढ़ा था, बट एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आपके बुक में दिया हुआ है। तो देख लेते हैं इंटरवल। इंटरवल ठीक है, इंटरवल में पहला है हमारा, जैसे पहला है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, जैसे हमने ले लिया a equals to x such that x belongs to R and x is from 1 to मान लीजिए हमने ले लिया 4। इसका मतलब क्या है, इसको जो है हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे x belongs to ओपन ब्रैकेट का सिंबल ये होता है 1 4, दिस इज द ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पे रियल नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप ऐसे दिखा सकते हैं कि भाई प्लस इनफिनिटी में जाएगा, एरो का मतलब इनफिनिटी होगा, इधर माइनस इनफिनिटी आएगा, यहाँ 1 होगा और यहाँ 4 होगा। तो 1 और 4 को नहीं लेना है क्योंकि ओपन लगा हुआ है। तो 1 और 4 पे क्या करेंगे सर्कल बना देंगे, इसको कलर नहीं करेंगे क्योंकि 1 और 4 को कंसीडर नहीं करना है और ये सेट कर देंगे। इसका मतलब है कि 1 और 4 को छोड़ते हुए हम सकते क्या 1 से 4 के बीच के सारे नंबर्स को लिया जाएंगे। ठीक है, दूसरा है हमारा क्लोज्ड इंटरवल। अभी क्लोज इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल को समझने के लिए हम लोग ऐसे ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया a equals to x such that x belongs to R and x is from 1 to 4। अब यहाँ पे देखिए क्लोज में इक्वल टू लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है x belongs to 1, 4। ये सिंबल होता है क्लोज ब्रैकेट का, मतलब 1 और 4 को भी लिया जाएगा, 1 और 4 को भी कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो ये प्लस इनफिनिटी है और ये हमारा माइनस इनफिनिटी, ये 1 है और ये 4 है। तो 1 और 4 को भी कंसीडर करना है, तो 1 और 4 को क्या करेंगे हम शेडेड कर देंगे। तो 1 और 4 को शेडेड करने से क्या होगा, ये पता चलता है कि 1 और 4 को भी लिया जा रहा है। ठीक है, लास्ट इसी में है मिक्स ब्रैकेट, तो उसको भी देख लेते हैं। मिक्स ब्रैकेट हमारा क्या होता है, मिक्स ब्रैकेट। तो मिक्स ब्रैकेट का मतलब होता है इसमें ओपन क्लोज दोनों मिक्स रहेंगे। ठीक है, जैसे हमने ले लिया a is equals to x such that x belongs to R and x is greater than 1 and less than or equal to 4। इसका क्या मतलब है, x belongs to 1 पे ओपन ब्रैकेट रहेगा और 4 पे क्लोज। रियल नंबर लाइन में अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 है यहाँ 4 है, 1 को नहीं लेना है 4 को लेना है, तो 4 पे कलर कर देंगे और बीच का पूरा शेडेड रीजन ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अच्छा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज ओपन क्लोज ब्रैकेट। ये क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। ठीक है, ओपन क्लोज इंटरवल। इसी में अगर मैं ले लूं एक एग्जांपल और ले लूं, b is equals to x such that x belongs to R and x is greater than or equal to 1 and less than 4। इसका क्या मतलब, इसका साफ साफ मतलब है कि आपका जो x है वो 1 को कंसीडर करते हुए चलना है और 4 तक जाना 4 को कंसीडर नहीं करना है। रियल नंबर लाइन में अगर तो रिप्रेजेंट करना हो तो हम ऐसे देख सकते हैं, जो प्लस इनफिनिटी है
ये माइनस इनफाइनाइट है, ठीक है। आप यहाँ पे 1 लेंगे और यहाँ पे 4 लेंगे। 1 को कंसीडर करना है, यहाँ पे कलर कर देंगे 1 को। 4 को कंसीडर नहीं करना है तो 4 पे सर्कल बना के छोड़ देंगे, क्योंकि आप 4 को नहीं ले रहे। बीच में आपने क्या किया, इसको शेडेड कर दिया। इसका सीधा सा मतलब है कि 1 और 4 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे होंगे, चाहे डेसिमल हो या व्हाटएवर कोई भी नंबर हो, वो सारे के सारे ले लिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा सेट का पहला एक्सरसाइज जो है, पहला चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। आपको करना क्या है, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लगा लीजिएगा, ओपी मल्होत्रा की बुक से आप क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। अगर वहाँ पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसके लिए बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप इसके एक्सरसाइज में जो भी है, मैंने हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी अगर आपको अगर कोई डाउट लगता है तो यू में आप कमेंट बॉक्स में डाउट्स अपने पूछ सकते हैं, उसको उसकी क्वेरी, आपके क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा।